दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त मेरठ शहर के सेंट्रल मार्केट में हूँ। शास्त्री नगर जो आवास विकास की कॉलोनी है, आवास विकास ने कॉलोनी बसाई थी 1974 में। 1976 में यहाँ आवंटन किए बहुत सस्ते प्लॉट उस समय अलॉट किए गए लोगों को। 400, 600, 700, 1000 रुपये वर्ग मीटर से शुरुआत हुई थी और आज यहाँ 1 वर्ग मीटर का जो रेट है वो 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक पहुँच चुका है। इस पूरे शास्त्री नगर में बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिनमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, अस्पताल हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं। आवास विकास का कहना है कि ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अलॉट हुई कोठियों में चल रही हैं ये एक्टिविटीज़ और ये इलीगल हैं। ये मसला एक PIL के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। लगभग 7000 संपत्तियां हैं ऐसी जो इसकी जद में आ गई हैं। और अभी रिसेंटली एक बिल्डिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिसके बाद इनकी बिजली और पानी काटने की तैयारी हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है जिस पे ये लिखा है अर्बन ठेका और ये पूरी बिल्डिंग है। इसमें बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत सारे व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। दरअसल व्यापारियों का कहना ये है कि आवास विकास ने इस पूरे इलाके में रिहायशी ज़रूरतों के हिसाब से कॉमर्शियल स्पेस नहीं दिया, जिसकी वजह से जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे इस पूरे इलाके में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ रेजिडेंशियल प्लॉट्स में होनी शुरू होती गई और उसमें भी आवास विकास ने अनदेखी की। उसमें बड़ी मोटी रिश्वत का खेल लंबे समय तक चला और ये एक्टिविटीज़ होती चली गई और धीरे धीरे एक बड़ा रेजिडेंशियल इलाका कॉमर्शियल में तब्दील हो गया। अब अगर इसको गिराया जाएगा तो ये देश की संपत्ति की एक बड़ी हानि होगी और इसके साथ ही हज़ारों हज़ार लोग वो जो हैं बेघर हो जाएंगे, उनके कारोबार ठप हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में सरकार जो है वो लैंड यूज में कन्वर्जन करे और इसमें लैंड यूज कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल कर दिया जाए ताकि ये भवन बचे रहें। इनसे इस रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल करने के बदले जो टैक्स बनता हो वो ले लिया जाए, इनकी कंपाउंडिंग कर दी जाए। ये चाहते हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम पहले सुनते हैं व्यापारियों की ही बात। मामला यह है भैया कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो डिपार्टमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को देखना है ना कि अगर आपने एक कॉलोनी में जो आवासीय कॉलोनी है उसमें 7 लाख की आबादी बसाई, उसमें 252 दुकानें छोड़ के आप उनको कैसे सर्व कर पा रहे हैं? उसमें कोई विद्यालय नहीं है, बैंक के लिए जगह नहीं है, नर्सिंग होमों के लिए जगह नहीं है, उसमें थानों की जगह नहीं है, चौकियों की जगह नहीं है, आपने कुछ नहीं छोड़ा। तो ऐसे कैसे डेवलपमेंट किया? बेसिक चीज़ नंबर 2 ये कि ये चीज़ तो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में जब केस चला तब उस समय डिसाइड होनी चाहिए थी। स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 40 सालों में कोई भी इसमें निर्णय नहीं लिया। उनके पास लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे लेकिन जो है उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, रोजगार की कमी थी, कुछ ज्ञान की कमी थी, कुछ शिक्षा की कमी थी, लोगों ने धीरे धीरे अपने रोजगार बना लिए। ये तो ठीक है कि भाई आवासीय में कॉमर्शियल हुआ, पर उसी समय रोक देते तो आगे नहीं बढ़ता। ये कोई टेंडेंसी, आदत नहीं है। हमारा मानना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे माना कि ये सब प्रॉपर्टी बिल्डरों ने बनाई और बाद में बेच के भाग गए। ऐसा नहीं है। इस प्रॉपर्टी में 90% वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं थे और मकान में आगे ही कुछ रोजगार करके बैठ गए। देखिए, बिजली पानी काटना तो कोई समाधान है नहीं। हमने वो समय भी देखा है, सन 90 में जब ये दुकानें ली गई थी और बनी थी और लोगों ने रोजगार किए थे, तब बत्ती आती ही नहीं थी, बिजली थी ही नहीं। 1 घंटे 2 घंटे आती थी। 86 में भी कुछ दुकानें बनी, 84 में भी लोग वाक थे यहाँ। तो ये सब कोई मसला नहीं है। दारों के भरण पोषण पे आप मत रुकिए। आप ये देखिए कि शास्त्री नगर जागृति जो है कि 7 लाख 8 लाख की जो आबादी रहती है उनका भरण पोषण भी तो इसमें निर्भर है। वे बुढ़े लोग कहाँ जाएंगे? आपने कौन सा बाजार निर्धारित किया है? आप मास्टर प्लान उठाकर देखिए, पूरे शहर में आबू लेन, लाल कुर्ती और हावड़ा अड्डे के अलावा कोई बाजार निर्धारित नहीं है। पुराने शहर में तो है लेकिन वो यहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। जो 60 65 80 साल का बुढ़ा है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो कुछ नहीं करा और ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा, ना हाई कोर्ट ने देखा, ना शासन देख रहा। वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सवाल 7 लाख 8 लाख आदमियों का है, केवल दुकानदारों का नहीं है। दुकानदार तो उनको सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर है।
आप सर्विस सेक्टर को उखाड़ना चाहते हैं। आप कर क्या रहे हैं? यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इसका जो जड़ और बीज है वो शासन प्रशासन की पॉलिसियों में है। पॉलिसी गलत थी, शुरू से गलत थी। आवास विकास जब बनाया गया तो उस समय इतनी कम छोड़ी गई, और उसके बाद जब डेवलप हो रहा था इनसे कहा गया तो इन्होंने नीति बनाई। इन्होंने प्लॉट में 20% कॉमर्शियल और कंपाउंडिंग करने के प्रोविजन छोड़े, पर मार्केट निर्धारित नहीं किया। मिक्स लैंड यूज के लिए कोई लॉ नहीं बनाया। भाई आपको जब ये लग रहा था कि आपकी छोड़ी हुई 252 दुकानें कम हैं, तो आप 400 दुकानों के लिए और जगह छोड़ देते हैं। आप ये कहते थे भाई ये 400 दुकान, ये मार्केट है, इसकी दुकानों को कंपाउंडिंग की जा सकती है। ऐसा क्यों नहीं किया गया? उन 7 लाख आदमियों पर गाज गिरा दी। यहाँ बत्ती पानी काट के, इनको डिमोलिश करके, बंद करा के, भगा के कुछ भी आप कर ले, उन 7 लाख आदमियों क्या करेंगे? वो बच्चे भी हैं, उसमें 2 साल के बच्चे भी हैं, 2 महीने के भी हैं, उसमें 60 साल के बुढ़े भी हैं, 85 साल के भी हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। आप ये तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि सब प्रेशर आ गया, ट्रैफिक प्रेशर आ गया, पानी का प्रेशर आ गया, बत्ती का प्रेशर आ गया, लॉट मेनी थिंग्स ऑर्डर में लिख दी। पर ये प्रेशर रिलीज करने के बाद वो लोग घर पे बैठ के क्या बत्ती पानी से सुखी रह जाएंगे? उनको दवाइयाँ भी चाहिए, उनको मेडिकल स्टोर भी चाहिए, उनको बैंकिंग भी चाहिए। इसका समाधान यह है कि इसमें मार्केट डिक्लेयर करें। एक पर्टिकुलर एरिया, 2 पर्टिकुलर एरिया, उनको डिफाइन कर। डेफिनेटली ये स्टेट की पॉलिसी का मामला है, इसको स्टेट को देखना चाहिए, स्टेट की पॉलिसी इसमें बननी चाहिए। मिक्स लैंड यूज करें डिक्लेयर। वो कौन कौन सा एरिया है? मास्टर प्लान इनके हर 10 साल पर बनते हैं। 2031 का मास्टर प्लान बनने जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बनाते इसको? तो हम कह रहे हैं मिक्स लैंड यूज करोगे तो आप लैंड का डिफरेंस पैसा लोगे, हम तैयार हैं देने के लिए। ये क्या तरीका है कि आप किसी को उजाड़ दें? आपको जो भी चाहिए, आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। हमने सन 14 में भी कमिश्नर आवास विकास को ज्ञापन दिया था कि आपका इतना मार्केट डिक्लेयर कर दें, और मार्केट डिक्लेयर करके इसका जो भी डिफरेंस है वो हमसे ले लें, आपका रिवेन्यू बढ़ जाएगा। और 82 आवास विकास हैं पूरे यूपी में। आपको क्या लगता है कि क्या देखो, सरकार को तो हमें लगता है कि सरकार को जरूर ये बातें सुननी चाहिए, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला होते हुए मुझे लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। पर मेरा मानना तो ये है कि इसको मिक्स लैंड घोषित करके, जैसे दिल्ली में एक टावर गिराने का आदेश हुआ था आज से करीब 5 साल पहले, फिर उस बाजार को मिक्स लैंड घोषित कर दिया था ताकि वो टावर बचाया गया उसका। मिक्स लैंड स्टेट सरकार की पहल होती है, पर उसके लिए कोई जो है पूरे प्रदेश पे वो कानून लागू नहीं होता। किसी भी बाजार को, एक बाजार को, वो शहर की एक योजना होती है, उसमें बाजार को मिश्रित लैंड घोषित करके बाजार घोषित कर दिया जाता है। उसके लिए पूरे सरकार के लिए नहीं, उनको लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग तो, हमारे खिलाफ जो आदेश हुआ उसके खिलाफ हम लोगों ने एम डाला हुआ है। अभी देखो एम हमारा पेंडिंग में है, देखो उस पर क्या आदेश होता है आगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में। 1478 हैं टोटल, 1478 डिक्लेयर हैं आवास विकास नहीं कि उन पे समान कार्रवाई के लिए बोला हुआ है हमने। पहले इस पे, फिर उसके बाद सभी पे 3 महीने अंदर अंदर। कोई नहीं सुनेगा। एक और बड़ी विशेष बात है, इसका सर्वे का लिए हम सुप्रीम कोर्ट से कमेटी मांगना चाहते थे कि जज की कमेटी बना के देखें। अब स्ट्रिंग्स हैं मार्केट की, उन स्ट्रिंग्स में 25 मीटर 42 मीटर के मकान है जिसमें आवास विकास का कोई रूल वायलेट नहीं होता। कारण क्या है कि उनका नक्शा पास कराने की भी आवश्यकता नहीं है, तो पूरा बनाया जा सकता है। उसमें आपने कहा 20% में दुकान ही बनाई जा सकती है। बाहर अगर दुकान बना ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? 5-7 मीटर की बनाएगा, पीछे तो मकान में रह ही रहा है, ऊपर 2 मंजिले 3 मंजिले पर रह रहा है। जो 1478 इन्होंने चिन्हित की हैं उसमें 90% ऐसी हैं जिन पर ये कार्रवाई नहीं कर सकते। वो एक्चुअली कॉमर्शियल है ही नहीं, उनमें तो मकान है, उसमें लोग रह रहे हैं, और वो 100 गज से कम की जगह है। बड़े प्लॉट तो 10-15 ही हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स बने, बाकी तो सब बहुत छोटे हैं। और छोटों ने बहुत पेटी रोजगार किया हुआ है जिनमें उनकी आमदनी 10-15 हज़ार रुपये महीना से ज़्यादा भी नहीं होगी। बहुत छोटे रोजगार हैं, कहीं चाय की दुकान है, कहीं फलों के ठेले हैं, कहीं सब्जी की दुकानें हैं, कहीं डॉक्टर की दुकानें हैं, कहीं मेडिकल स्टोर है, कहीं कुछ है, इस टाइप के बहुत छोटे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा, ये तो निश्चित है, लेकिन इससे जो है बहुत ज़्यादा विस्थापन होगा। कितना मतलब अभी आपने बताया कि 7 लाख लोग हैं जुड़े हुए हैं इस मार्केट से। अब व्यापारी भी तो हैं जिनका पूरा भरण पोषण पूरे परिवार से वहीं चल रहे हैं। कम से कम 50-60 हज़ार लोग ऐसे हैं जो इन दुकानों से जुड़े हुए हैं, जिनके रोजगार, जिनके परिवार इससे चलते हैं। और ये पेटी में है, छोटा बाजार है, और इसमें बहुत ज़्यादा लागतें भी नहीं है। समस्या तो ये आ जाती है
कि ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं उससे इनके सारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, इनका शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनका रोजगार सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोजी रोटी पे लात मारना अच्छा नहीं। तो यही है, यहाँ से खत्म करके कहीं और हमें जगह दें। इसके बदले कहीं भी हम तो जाएंगे ना, ठेले पटरी वालों को भी एक जगह विस्थापित करते हैं, जगह देते हैं, ऐसी हमें भी देते हैं, हम छोड़ देंगे यहाँ से अपना। व्यापारियों को ही नहीं, इससे शहर को भी पूरी हानि होगी। शहर के इतने पुराने लोगों को, रहने वालों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाजार नहीं होगा तो 8 किलोमीटर दूर वो नहीं जाएंगे, वो किसी भी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। आपने देखा मेरठ का सेंट्रल मार्केट, जो यहाँ के एक सबसे शानदार बाज़ारों में से एक है, इसके ऊपर किस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ये पूरा हमने दिखाया आपको, व्यापारियों की बात सुनवाई। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।